मोतिहारी की बेटी ने करके दिखाया कमाल, पछाड़ा सबको पीछे। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में हुई जिला टॉपर। पूर्वी चंपारण धरती की बेटी है जो जिला टॉपर की है कॉमर्स से, उसी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि फोकस कीजिए कैमरा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सबा नाज है। जी, आवाज थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। मेरा नाम सबा नाज है। सबनाथ जी, आप जिला टॉपर किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब आप जिला टॉपर किए हैं, क्या आपको पता था कि हम जिला टॉपर कर जाएंगे? सर, जिला टॉपर नहीं पता था, बट मैंने जितना लिखा था एग्जाम में उस हिसाब से मुझे लगा था 400 प्लस आएगा। प्लस आएगा। आप कितने टाइम पढ़ते थे? सर, मैं 3 से 4 आवर्स पढ़ती थी डेली। क्या आप 3 से 4 आवर्स पढ़ते थे तो क्या आप बोर नहीं? नहीं, मैं बीच में ब्रेक लेकर पढ़ती थी। ब्रेक लेके पढ़ते थे। क्या आप सोशल मीडिया का मोबाइल का यूज करते थे? जी हाँ, मैंने नेट का यूज़ किया था अपने पढ़ाई में। और मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता था, बाय द वे रात में पढ़ते वक्त अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उस समय सर से कांटेक्ट नहीं हो पाती थी, तो मैं इंटरनेट की हेल्प लेके उसको समझती थी। आप जिला टॉपर किए हैं, किसको श्रेय देना चाहती हैं आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाइयों को और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। जो आपके गुरुजन जो मेहनत की करके आपको पढ़ाए हैं, उनका नाम बताना चाहेंगे आप? जी, उनका नाम है भूषण कुमार सोनी, जो कि उन्होंने बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गाइड किया था। और एक रविंदर सर है जो कि इंग्लिश उन्होंने पढ़ाया था मुझे। टॉपर किए हैं, आगे का आपका प्लान क्या है? सर, मुझे शुरू से बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, तो उन्होंने मुझे कॉमर्स स्ट्रीम चुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम इस फैकल्टी से बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकती हो और देन सीए भी बन सकती हो। आप सीए बनने का चाह रखते हैं। आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं। आप किसान हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसान है आपको पढ़ा पाएंगे सही से? जी, जरूर पढ़ा पाएंगे। वो कहते हैं कि तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, चाहे मुझे अपना ज़मीन ही बेचना पड़े, मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगा, बस ध्यान लगा के पढ़ना। आप 10th में आपका कितना नंबर था, कितने % नंबर था आपका? 10th में चूँकि लॉकडाउन की वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, फिर भी ऐसे ही मार्क्स मिल गया था 308, जो कि 63% था शायद। और जो आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 11th में है, 12th में जाएंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर बच्चा 11th कर लिया, अब 12th में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई निरंतर करें, हार्डवर्क करें और फिर संघर्ष करते रहें, कभी पीछे ना हटें। धन्यवाद। यहाँ पे जो सर पढ़ाए थे, उन सर से हम परिचय होंगे। सबसे पहले तो कानूनी जंग न्यूज में सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और इनकी आपकी मतलब न्यूज़ चैनल से मैं सबको, आपके मेंबर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाम रविंद्र कुमार हुआ। सर, आपका कोचिंग का नाम क्या है? हम लोग का कोचिंग का नाम है मार्क्समैन कोचिंग, और वहाँ पे हम और हमारे एक सहपाठी हैं बीके सोनी सर, हम दोनों आदमी कंबाइंड ही चलाते हैं। और ये हाई स्कूल इन फ्रंट ऑफ ढाका, मतलब जो भी ढाका स्कूल जो है उनके सामने ही है। ठीक वहाँ पे मतलब हम इंग्लिश की क्लास लेते हैं, और हमारे सर जो हैं वो कॉमर्स की क्लास लेते हैं। अभी टोटल कितने बच्चे होंगे आपके कोचिंग में? अभी तो फर्स्ट ईयर का बच्चा भी आया नहीं है, मैट्रिक के बाद होगा, लेकिन अभी सेकेंड ईयर वही अबाउट 50 प्लस हो गए बच्चे भी। 50 प्लस में है। अभी जो एग्जाम जो पास किए हैं लगभग कितने थे? उसमें 43 था, और सबने बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। 330 प्लस में ही है सबका, 350 से प्लस ही है। सर, क्या आप उम्मीद किए थे कि सबन्ना जिला टॉप करेगी? देखिए, उम्मीद तो आदमी को करना ही चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा था उनको हमें ऐसा लगा कि ये कुछ करने वाली है ना। ये मेरे मतलब सहपाठी ही हैं, जावेद सर, जो हमारे ही काम करते थे, आज वो साउथ अफ्रीका है।
उन्होंने बोला कि सभा को कहीं अगर डाला जाए तो मैंने बोला कि इतना ही कोचिंग है उसमें डाल दीजिए, क्योंकि इनकी प्रतिभा मुझे पहले ही पता था, क्योंकि मैंने मैट्रिक में इनको इंग्लिश क्लास लिया था। ऐसा लगा कि ये कुछ करेगी तो मैंने उनको कोचिंग में डाला और होप करते हैं कि ये आगे बहुत कुछ करने वाली है। सर आपके कोचिंग में सुविधा क्या है? मेरे कोचिंग में हर प्रकार के जो इंस्टीट्यूट का जो होता है वो है, जैसे मतलब कि ऑनलाइन अब हम लोग करने ही वाले हैं, लेकिन अभी सुविधा ये है कि मतलब जो भी उनकी पढ़ाई होती है, जैसे मान लेते हैं कि बड़ा हॉल होना चाहिए, लड़कियों के लिए सेपरेट क्लास होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में टेस्ट एग्जाम वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज एग्जाम होना चाहिए, यानी जो भी आपको मतलब परफॉर्मेंस अच्छा करे उसके लिए हर सुविधा आप उपलब्ध है। जो कमजोर बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके लिए अलग का क्लास? ऑब्वियसली जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्लास अलग से ही होती है, डाउट क्लास के नाम से हम लोग चलाते हैं। उनको प्रीवियस पहले ही बुला लिया जाता है और साप्ताहिक भी उनकी टेस्ट होती है। जो कमजोर होता है उनके लिए मैं बहुत तरह की सुविधा दिया हूँ कि वो बाई कॉल भी पूछ सकते हैं या फिर आकर के जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में आकर के अपना वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए संदेश क्या देना चाह रहे हैं? बस यही देना चाहते हैं कि आप निरंतर प्रयास करते रहे। अब बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, अच्छे कोचिंग, अच्छे टीचर्स और बाकी जो है अपने मतलब अच्छे दोस्तों के साथ संपर्क बना करके रखें और अपने प्रयास को आगे करते रहें, क्योंकि हर जीतने वाला आदमी जो है ना अलग काम नहीं करता है, उसी काम को अलग तरीके से करता है। बस ये वो अपने निरंतर कंटिन्यूसली करता रहेगा तो होप इससे भी आगे हो जा सकता है। धन्यवाद। उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी लड़की जिला टॉप की है। और जितने साथी देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से बधाई हो। भाई हम तो बहुत खुश हैं, अल्लाह के हम करम है कि ये हमारी बच्ची जो है ना जिला टॉप किया है। मैं इससे बहुत मैं गर्व महसूस करता हूँ। आगे पढ़ाने का क्या अच्छा है आपको? मैं तो हमको बोल दिया जितना तक जो भी जैसा पढ़ना चाहिए आप अच्छा पढ़े, हम जितना हो सकता है हम कोशिश करके आपको आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हम पढ़ा सकते हैं। करते क्या हैं आप? हम किसान हैं, हम किसानी काम करते हैं। हम मिलाना चाहेंगे कॉमर्स के सर हैं नाम बीके सोनी जी। मैं मार्क्समैन कॉमर्स कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ और मेरी कोचिंग 2009 में स्थापित मैंने किया था। लगभग 14 सालों से मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। इससे पहले 2020 में मैंने जिला टॉपर दिया था, जो नदीम अंसारी था, हरवानी का रहने वाला था, बड़ेवा शायद पंचायत का जी। और लगातार उसके बाद 2019 से लेकर 2020, 2021, 2022 और सामने आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है 2023। तो मैंने आज तक 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे रखा है और ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने का बहुत बड़ा है ना संघर्ष है। इसमें टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने प्रिपेयरिंग का एक अलग व्यवस्था कायम किया है। जैसे कि अगर सपोज दैट किसी बच्चे को अगर ढंग से प्रिपेयरिंग कराना है तो पहले सबसे पहले आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेन फोकस होता है। हम लोग खुद किसी गेस पर आश्रित न रहकर हम लोग पूरे टोटल जो है बुक्स वह 300 कॉमर्स से आते हैं, अकाउंट, बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी भी आते हैं। हिंदी हम लोग फ्री क्लासेस कराते हैं अपनी कोचिंग में। इंग्लिश के सर हमारे सामने रविंदर सर उपस्थित हैं। तो इन लोग का जो इनका योगदान और मेरा हम लोग ऑब्जेक्टिव का बाय थ्रोली बुक से स्टडी कराते हैं। किसी गेस का आज तक किसी बच्चे को ऑप्शन नहीं दिया कि आप फलाने गेस खरीदो और उससे तैयारी करो, क्योंकि गेस होता है। और पार्टिकुलरली जब आप किसी सब्जेक्ट से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी विषय को पूरा रिमेम्बर करा रहे हैं, तो उसका जो मैसेज आता है वो गुड मैसेज आता है। तो मेरा यह योगदान जो है सबसे पहले थ्रोली बुक बाय चैप्टर है ना क्लियर कराकर सभी को याद कराकर, हमारा हर एक साल का नियम है कोचिंग का कि सितंबर से अक्टूबर में मेरा कोचिंग का बैच समाप्त हो जाता है। 3 मंथ जो होते हैं हम लोग पार्टिकुलरली जो मेरे सहपाठी टीचर हैं वे सभी मिलकर उनका प्रैक्टिस कराते हैं विदाउट कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं। और 3 मंथ में ही सारी प्रिपेयरिंग जो साल भर की होती है उस सभी को जो है मुख्य योगदान के रूप में रख कर अपने टेस्ट सीरीज को रख कर लगातार टेस्ट होती है। 3 महीना तक ऑब्जेक्टिव पूरा सुना जाता है। पार्टिकुलरली जो सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका हम लोग क्या करते हैं डेली एग्जाम लेते हैं। 3 घंटा डेली प्रैक्टिस कराकर तब बच्चे को दिसंबर के लास्ट में छोड़ दिया जाता है। 1 महीना बच्चे
खुद उस पैटर्न को, उस सब्जेक्ट को पलट कर देखते हैं और लास्ट में अच्छा मेरे गाइडलाइन पे, कोचिंग के गाइडलाइन पे हम लोग जो मैसेज देते हैं, ठीक बच्चे उसी प्रकार है ना घर पे आने के बाद अपने ढंग तरीका को अपनाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है। लगातार मेरे कोचिंग में 2020 में 65 बच्चे थे, जिसमें से 62-63 बच्चे फर्स्ट किए थे। और मेरे कोचिंग पे आइए कभी आप लोग देखिए, बैनर सब वगैरह लगा है, आपको तो बुलावे करेंगे एक बार और रिपोर्टिंग करने के लिए। और कभी भी ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर तबके का गया तो वो फर्स्ट ना करे। अगर 60 है तो 60 बच्चा में 60 में जिसका नसीब घटा है वही सेकेंड डिवीज़न, नहीं तो सब फर्स्ट। इस साल का 19 का वही हाल है, 20 का वही हाल है, 21 का वही है और 22 का वही हाल है और 23 का। इस साल मेरे पास लगभग 43 बच्चे थे, जिसका 42 बच्चे का मार्कशीट आ गया है, एक बच्चे का नहीं है, सारा का सारा फर्स्ट है। और एक बच्चे शाबानाज जो इन्होंने जो मिसाइल काम किया है, ये पूरे हमारे चंपारण की गौरव है ना। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ढाका में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, है ना, लेकिन इन्होंने जो मिसाइल काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है, यह अनफॉरगेटेबल है, यह विजार्ड रिजल्ट है इनके, है ना। जब तक हम लोग कोचिंग चलाए, जहाँ से चला रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो इन्होंने करके दिखाया है। मैं इनके माता पिता और समाज के और इनके गांव के लोगों को, है ना, इनकी योग्यता पर, है ना, हार्दिक बधाई देता हूं कि ऐसे, है ना, फिर अगले साल कोई ना कोई छोटे गांव तबके से बच्चे आए जो पूरे चंपारण में नाम करे। हम कहते हैं कि बिहार का बच्चा अगर, सिमतुल्ला का बच्चा अगर वह टॉप कर सकता है तो वह भी उसी लेसन को पढ़ाता है, तो क्यों नहीं हम भी इस गांव से, इस तबके से, छोटे घर से निकलकर हम उसको मात दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सिमतुल्ला में 1 साल रिजल्ट आई थी, अब वो सब कहानी खत्म हो गई है। आज के डेट में सब गांव से ही, छोटे छोटे गांवों से, गरीब जो एकदम पिछड़ा हुआ, जहाँ पे कोई एजुकेशन की सुविधा नहीं है, कुछ गाइडलाइन टीचरों का मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज देखिए कि कहाँ से कहाँ जो है चंपारण, है ना, अपने मिसाल को, अपने झंडा को कायम कर रहा है। पूरे आपको मालूम है कि दुनिया का सारा संघर्ष आपको चंपारण से हुआ था, इसलिए हमारा चंपारण कमजोर नहीं है, पूरे इंडिया को मात दे सकता है, पूरे देश को मात सकता है, पूरे दुनिया को मात दे सकता है। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे दुनिया का कोई भी एजुकेशनल पावर हो, उसमें मेरा चंपारण और मेरे चंपारण के जितने भी ग्रामवासी है, जितने भी पंचायत है, जितने भी लोकल देहाती क्षेत्र, वह सभी एक से एक काम को कर सकता है। धन्यवाद सर। आगे जो बच्चे अगर आपके कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, उसको क्या संदेश दे रहे हैं? मैं तो उन सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको सिर्फ राम श्याम अब्दुल्ला लिखने आता है, बस मेरे कोचिंग में आइए, उसका विकास हम करेंगे। हमारे कोचिंग में सब इंग्लिश मीडियम से होता है, लेकिन बच्चे को वहाँ जाने के बाद ये फीलिंग ना हो, है ना, कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है ना। हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे, जो दुनिया नहीं देता है वह हम आपको ढाका में देंगे। आइए, आपका वेलकम है। आप किसी भी फैकल्टी से आइए, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे चीज़ का मैनेजिंग हम लोग करते हैं। अगर साइंस है तो दूसरी जगह जाओ, कॉमर्स है तो मेरे पास आओ। आपको